दिल्ली, उत्तराखंड, कोलकाता और बिहार, जिस तरह से छात्रों का हुजूम आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया पर, हजारों की तादाद में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण क्या था? नीट एग्जाम में जिस तरह से धांधली और पेपर लीक होना। आज वाराणसी में आजाद पार्क गौरव चौराहे पर यहाँ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो इस प्रदर्शन को लेकर और छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर यहाँ कैंडल मार्च निकालने के लिए एकजुट हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब इस्तीफा हो गया तो यहाँ पर एकजुट होने का क्या मकसद है और आगे क्या वो रखना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, फिर भी आज आप लोग इकट्ठा हैं, क्या? इस्तीफा शुरुआत है। हम जब तक इस पूरे घोटाले के अंतिम व्यक्ति तक, जिम्मेदार अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। आप सबको याद है, देश ने देखा है पिछले 12 वर्षों से कि छोटी से छोटी चीजों का श्रेय प्रधानमंत्री जी स्वतः आगे आकर के अपने उस मंत्रालय के लोगों को पीछे छोड़ करके लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से कम जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। और देश जागरूक हो चुका है, जाग चुका है। अब उनके हेलो फ्रेंड्स या इस तरह के किसी झांसे में अब आने वाला नहीं है। जिस तरह से सोनम वांगचुक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे, एक बैग उनका अनशन तोड़ना, रात में उसी दिन 11 बजे प्रधानमंत्री का लाइव वीडियो बनाना, लगता है कि कुछ नया होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। जो उनकी साजिश है, इस तरह के कृत्य लगातार आपने देखा है कि किया है किसान आंदोलन के समय भी, और इस तरह से जो भी इसमें षड्यंत्र में शामिल होगा, ईश्वर जाने, उनकी ईश्वर ही बता सकते हैं कि क्या है अंदर, क्या पल रहा है। हम सब लोग यही मांग करते हैं, हम लोग उन भाई और बहनों के साथ हैं, अपने नौजवानों के साथ हैं, और उनको कहीं से न दबने देंगे, न कोई अन्याय सहने देंगे। छात्रों पर जितने लाठीचार्ज हुई, पैलेट गन इस्तेमाल हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आजाद भारत में अपनी सरकार से अपनी मांग करने पे हमको पैलेट गन, हमको आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज में किस तरह की घटना है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट तो चोटिल किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। ये देश कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? लेकिन नौजवान जाग चुका है और कांग्रेस नौजवानों के साथ खड़ी है, और उनको हक दिलाने की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ती रहेगी। एक सवाल ये भी है, सोनम वांगचुक की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जंतर मंतर आना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जी को जहां पहुंचना था, जिस तरह से पिछले 32-35 दिनों से नौजवान थे, राहुल गांधी जी आए हैं, जब प्रधानमंत्री आवास को घेरा है, उसके बाद से ये गोगी की बहरी सरकार जगी है और नौजवानों के साथ न्याय करा पाई है। ये कुछ वीडियो भी वायरल निकल के आए हैं कि बहुत सारे पुलिस जो सैनिक बल वहां तैनात थे, उनके नेम प्लेट बैच नहीं थे, तो उनको लेके भी कहीं ना कहीं छात्रों में गुस्सा है। नेम प्लेट अर्धसैनिक बलों को जो कि बंगाल में चुनाव कराने गए थे, रातों रात, मेरे पास आंकड़ा है, मेरा एक साथी हिंडन एयरपोर्ट पे मुझे फोन किया भोर में ही कि 45 जहाज कल शाम को उड़ाए गए, और लाठीचार्ज वाले दिन शाम को जो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का आवास को घेरने का काम किया, और बंगाल से 45 जहाज शाम को उड़ा के सुबह आए हैं, एयरलिफ्ट करा करके। लगभग 5 किलोमीटर दूरी का काफिला लगा हुआ है बसों का, उसमें भी उनकी ड्यूटी अब क्या आतंकवादियों से बॉर्डर पे लड़ने जा रहे थे? ये आपके बच्चे हैं, और कहीं न कहीं आपके झांसे में आकर के आपको अपना मत दे करके आपकी सरकार बनाने का काम किया। और इस तरह से कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, लगातार जो है बच्चों के साथ, या कहें कि सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की एक जो है एक कदम, 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश है। हम यहाँ कुछ लोगों से और बात करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय बताइए आप। मैं आशीष कुमार किशन। आज से वर्तमान सत्ता कांग्रेस को एक ऐसा पार्टी बताती है जिसने देश को गर्त में डाल दिया, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, बात तो कहावत आपने बहुत सही कही। हमारे पूर्वज ने आज तक बीजेपी को नहीं चुना, ये बहुत अच्छा किया। अब समझ में आ रहा है कि देश को कांग्रेस ही चला सकती है और कोई नहीं चला सकता। देश हमारा बहुत गर्दिश में जा रहा है, युवा बेरोजगार हो गए हैं, व्यापारी रो रहे हैं, महिलाओं के लिए सिलेंडर, एक पैसा जुटा के रखी थी नोटबंदी में, उन्होंने वो भी खा गया। राम मंदिर का पैसा उन्होंने खा गए जो भारतीय जनता पार्टी वाले, वो क्या बात करेंगे? अभी जो मुद्दे बात कर रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट को लेकर राम मंदिर का मुद्दा गायब हो गया, F-3 फाइल का मुद्दा गायब हो गया, कई सारे मुद्दे थे जो इस प्रोटेस्ट में
प्रोजेक्ट में गायब हो गया और कहीं ना कहीं राजनीति का जो चरण होता है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवाओं की हक की लड़ाई थी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इनको बहुत पहले देना चाहिए था। अगर बहुत पहले दे देते तो काफी अच्छा रहता। और आपको बता देना चाहता हूँ 2027 उत्तर प्रदेश और 2029 पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है।